लोकसभा चुनाव के बाद से अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट चर्चाओं का बाजार में नजर आ रही है, क्योंकि ये वही सीट है जहां से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद साल 2022 में विधायक बनकर चुने गए थे और सीधा विधानसभा पहुंचे थे। और अब ये सीट एक बार फिर से इसलिए सुर्खियों में आ गई है क्योंकि इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ऐसे हैं जैसे कि किसी माफिया पर लगते हैं। बताएंगे आपको सब कुछ आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद पर गिरफ्तारी के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अजीत प्रसाद और उनके समर्थक पर मारपीट करने के साथ अपहरण करने का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित रवि तिवारी की ओर से नगर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इतना ही नहीं, आपको बताते चलिए, पुलिस को दी गई जानकारी में रवि तिवारी ने बताया है कि अजीत प्रसाद 5-6 गाड़ियों में 15 से 20 लोगों के साथ पहुंचे थे और एक शख्स को जबरदस्ती गाड़ी में उठा ले गए। अजीत प्रसाद ने पिस्तौल निकालकर उसके सिर पर रख दी, जिससे पीड़ित डर गया और वह सहम गया और लोग पीड़ित को लेकर रिकावागंज और की ओर भाग गए। आपको बताते चलिए, तहसील के पास गाड़ी खड़ी कर पीड़ित को से 1 लाख रुपए वापस लेने का वीडियो बनाया गया। वहीं उसकी जान से मारने की धमकी देते हुए उसे गाड़ी से उतार दिया गया। लेकिन राजनीतिक गलियारे में लाख टके का सवाल ये उठ रहा है कि अब तक तो सपा और बीजेपी के बीच युद्ध ही चल रहा था, लेकिन अब ये बबुआ बाबा के चक्रव्यूह में फंस गया है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। और अखिलेश यादव हर बारी योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे जवाब देते हुए नजर आते हैं जिसे सुनकर यूपी की सियासत में हड़कंप मच जाता है। राजनीतिक पंडित की एक जमात का भी ये कहना है कि ये सिर्फ उपचुनावों में एक दूसरे के वोटरों को अपने पाले में करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव, दोनों के लिए ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट नाक का सवाल बनी हुई है। और एक और जहां बीजेपी सीट को जीतकर अयोध्या हारने का दाग अपने दामन से धोना चाहती है, तो इस सपा दोबारा मिल्कीपुर सीट जीतकर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में अजीत प्रसाद के ऊपर एफआईआर हो जाने से कहीं ना कहीं सपा के मनोबल का ग्राफ नीचे आ गया, जिसका फायदा बीजेपी पूरी तरह से उठाने की कोशिश कर रही है। अगर इस केस में अजीत प्रसाद को जेल हो जाती है तो यहाँ बीजेपी की जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस खेल में कौन किसको मात देता है। बाकी ऐसी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।